वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मोबाइल दर्शन में। दोस्तों ये मेरा व्लॉग नंबर 39 है और आज हम नहा रहे हैं हल्द्वानी से रुद्रपुर और अब रुद्रपुर से हल्द्वानी वापसी हो रही है। तो देखते हैं। तुम तो वैसे देखिए 3 दिन की बारिश के बाद बहुत सही हो चुका है और सबसे ख़तरनाक जो है अभी है पुरानी रोडों की स्थिति। अभी रुद्रपुर में भी देखिए कम से बारिश को बंद हुए भी लगभग 20 घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन पानी का बहना कंटिन्यू है अभी भी सड़कों पर। ये देखिए पानी का बहना कहते ही सड़क में पानी स्टार्ट हो गया है और देखते हैं कितना स्थिति क्या रहती है। सड़कों में पानी ही पानी इस वक्त, जबकि बारिश को बंद हुए पैर टिकना पड़ेगा। ये देखिए पानी की कितनी बुरी स्थिति है, कैसे काउंटर लोगों के डूब चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ से रॉन्ग साइड से निकल गए और अब हम निकलते हैं थोड़ा पानी के रास्ते आराम से, ताकि गाड़ी का मौसम ना टूटे। और अगर मौसम टूट गया तो दोस्तों जूते भीग जाएंगे, मेरे शूज़ बेकार हो जाएंगे, इसलिए आराम से ही चलते हैं। और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं इस रोड में, उस साइड से ट्रैफिक इतना ज़्यादा कि रॉन्ग साइड से डाल नहीं सकते हैं। चलिए पहला लॉट तो ये निकल गया है और शायद अब रुद्रपुर ये मेन शहर के अंदर चल रहा हूँ दोस्तों अभी मैं। और यहाँ इतनी ख़तरनाक बारिश कल हुई थी जबकि, और उसका असर आज देखने को मिल रहा है। ये देखिए राइट लेफ़्ट करते हुए हम पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल पर जैसे भी जाएं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ गए हैं नेक्स्ट अपना। चलिए पानी यहाँ तो सूख गया है, लेकिन सुबह यहाँ पे भी अच्छा खासा पानी था। नहीं सुबह नहीं, अभी भी उतना ही पानी है। ये देखिए सामने अगर दिख रहा है तो ये वाइट पट्टी दिख रही है, इसके सहारे चलना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा पैरों को ऊपर कर लेता हूँ, शायद गड्ढा हो कहीं पे, वैसे तो पता नहीं। देखिए नहर और नाली का और सड़क का पता नहीं चल रहा है इस वक्त। और ये देखो बड़ा जोरदार गड्ढा था दोस्तों पे। अगर मेरा फंस गया नहीं होता तो अभी मेरा गाड़ी फंस गया होता। हो एंड द सेम थिंग इज़, ये देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है। यहाँ सब दुकानों तक घरों तक पानी। अच्छा दोस्तों ये पानी आ रहा है ना इधर से, ये दुकानों के अंदर ये पानी गया हुआ है, वहाँ से इस पानी को निकाला जा रहा है। इन लोगों की दुकानों के अंदर बेसमेंट वाली जो शॉप है उनके अंदर पानी चले गया है, ये उस जगह से पानी निकल रहा है। और जबकि ये हाल अभी है, देखिए हर जगह ये गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं, टैंक से ये पानी खींचा जा रहा है मोटर द्वारा। और ये सब माहौल है बरसात के कम से कम 20 घंटे बाद। कल बारिश हुई थी, कल से अभी तक बारिश नहीं हुई है, उसके बावजूद ये हाल है सड़कों का। बहुत भयानक स्थिति। ये तो चलो अच्छी रोडें हैं। स्लम एरियाज का क्या हाल होगा, वहाँ तो फंस भी नहीं हुआ, केवल मिट्टी ही मिट्टी है। देखिए सबने मोटर लगा के सब पानी का निकाल आ रहा है हर जगह से। और यहाँ पे थोड़ा कम, क्योंकि हाइट वाला एरिया आ गया है तो यहाँ पे उतनी दिक्कत नहीं है। तो अब हम निकल गए हैं रास्ते से नैनीताल की तरफ, सॉरी हल्द्वानी की तरफ। हाँ नैनीताल का रोड ही कहा जाता है वैसे तो सामान्य भाषा में। और ये है रुद्रपुर का कार बाज़ार, मारुति सुजुकी ऑथराइज सर्विस सेंटर। यहाँ पे काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती हैं सेकेंड हैंड के नाम पे। और रुद्रपुर में मेरे ख्याल से हल्द्वानी के आसपास का सबसे नज़दीक का जो नियरेस्ट स्टेशन है वो यही है, जहाँ इतनी गुड कंडीशन में गाड़ियाँ मिल जाती हैं। और एक छोटा सा व्यवसाय इन लोगों का, टेडी वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, कितने प्यारे। यही मॉल पे ले जाएंगे, मॉल के और यहाँ के रेट में वैसे काफ़ी अंतर होता है। अब देखिए क्वालिटी का तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए बाहर से तो फ़ायदा लग जाती है और अंदर से इतनी डिटेलिंग हम कर नहीं सकते हैं। तो लेकिन इस वक्त थोड़ा सेल बढ़ी जाती है इनकी। अगर आप ऑनलाइन भी मंगाओगे ना इन्हें तो भी कम से कम 1500, 1600
के आसपास तो मिलते ही मिलते हैं, वरना 2500 तो आप मान के चलिए, और लगभग उसी रेट पे ये भी दे देते हैं। और यहाँ पे खूब ढेर सारे चील कौवे जाते हुए, क्योंकि इनके हूटर होते ही इसीलिए हैं। चलो थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट लिया जाए। बड़ा सुंदर नज़ारा है। अच्छा, ये स्कॉट्स को यहीं तक छोड़ेगा, बाकी अलग अलग जगह से जाएंगी गाड़ियाँ। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से पूरी मज़े लेते हुए। दोस्तों मेरे जहन में एक कहानी आ रही है, वैसे मैंने पढ़ी है, वही फेसबुक देखिए, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस वक्त फेसबुक, व्हाट्सअप बना हुआ है, इंस्टा, इन सब में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं देखने वालों के लिए। तो आप देखते हैं, सुनाता हूँ आपको एक छोटी सी कविता, ठेकुआ और ठेकुली। तो अपनी स्थिति को जो लोग गलत समझते हैं, ये थोड़ा सा उनके लिए ठीक है, छोटा सा, कि चलो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार की बात है, एक प्यारा सा गाँव होता है और उसमें एक सुंदर सा जोड़ा रहता है, उसका नाम होता है ठेकुआ और ठेकुली। यह है मर्सिडीज फॉर्मेटिक। तो मर्सिडीज की लखपति लोगों की लखपति गाड़ियाँ, लेकिन ऐसा है ना दोस्तों, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, जो भी ये बड़ी कारें होती हैं, कार्स होती हैं, इनमें वास्तव में अगर पैसा इन्वेस्ट करता है आदमी तो इनमें बात है। लेकिन अगर नॉर्मल देखा जाए तो देखो, गाड़ी उसने भी वहीं पहुंचना है, उसी रोड से जाना है जहाँ पे आपकी सस्ती, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ कार में जाना है। तो हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ये तो आराम से आएगी, और नहीं भी आएगी तो हमें क्या। तो मैं ठेकुआ ठेकुली की कहानी सुना रहा था। तो दोस्तों ये देखो, फोर्ड का तो यही बुरा हाल है इस वक्त। तो इतनी रिकवरी जा रही है फोर्ड की, तो मैं बता नहीं सकता। लगभग दिन भर में 5 से 7 तो रिकवरी मुझे दिखी जाती है। शायद लोगों का दिल टूट गया है फोर्ड, या फ्यूचर को देख के थोड़ा टेंशन में आ गए हों कि आगे को क्या होगा करके। तो हम थे ठेकुआ ठेकुली के गांव में, तो बड़े प्यार बसर से उनकी ज़िंदगी चल रही थी, कोई मतलब नहीं। सुबह उठते और नदी में जाते, पानी भरते, धारे का पानी पीते, शुद्ध साधारण वातावरण में ज़िंदगी चल रही थी ठेकुआ ठेकुली की। तो ऐसी एक बार उनके गांव में कोई शहर से कुछ लोग आए, बड़े सुंदर नाम के साथ। तो जो ठेकुली थी वो थोड़ा दिक्कत में आ गई। ठेकुली ने कहा कि इनके नाम तो इतने प्यारे प्यारे हैं, तो मेरा भी कोई नाम होना चाहिए सुंदर सा। तो 2-3 दिन ठेकुए से इसकी बहस हो गई। अब ठेकुआ भी परेशान, ठेकुली भी परेशान। तो एक दिन ठेकुई ने कह ही दिया, अरे शहर जाओ और मेरे लिए बढ़िया सा नाम लेके आओ, और अपने लिए भी एक सुंदर सा नाम लेके आओ। अब ठेकुए का मन तो नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी चला जाता है। अब जैसे सफ़र शुरू होता है ठेकुए का, तो ठेकुली सुबह खाना बना के बढ़िया सा एक पोटली में खाना रख कर, उसके लिए एक जार जैसे बर्तन में, गांव में तो ठंडाई तो आती है साथ में, तो मट्ठा ठंडाई रख लेती है, कुछ मिर्च भून के। तो ठेकुआ निकल जाता है एक नए सफ़र में अपने नाम की तलाश में। तो जैसे ठेकुआ निकलता है तो सबसे पहले जाता है, देखो इधर जाता है, तो वहाँ एक सुंदर सी स्त्री झाड़ू लगा रही थी। तो अब देखो, गांव के लोग तो होते हैं व्यवहारिक, वो सबसे मतलब रखते हैं, और शहर की तरह एक दूसरे खाली बिना मतलब के किसी से काम नहीं कर होता है उन लोगों का। तो उनसे पूछता है, देवी आपका नाम क्या है और मुझे कुछ जानकारी चाहिए। तो उस स्त्री ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है। तो वो सख्ते में आ गया थोड़ा। चलिए, तो वहाँ से तो निकल जाता है ठेकुआ, फिर थोड़ा आगे जाता है, पूजा पाठ होती है, सब कुछ होता है। अब देखिए, शहर से आया है गांव से, तो बहुत बड़ी बात है। आज भी वही होता है कि अगर जैसे कोई अगर गाँव से शहर को जाए तो वो बहुत बड़ी बात अपने को समझते हैं, काफ़ी अच्छा उनको देखने को मिलता है। या फिर कोई गांव के लोग शहर में, या शहर के लोग गांव में आए, तो जैसे उनके लिए गांव बहुत हाईलाइटेड होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है गांव में उनके लिए, एक कौतूहल का विषय बन जाता है उनके लिए। तो उसी प्रकार से उनके लिए भी होता है। तो वो जाता है, तो वापसी में वहाँ ट्रेंड होता है कि दान दक्षिणा देने का, तो वो देता है। तो वो एक हृष्ट-पुष्ट आदमी होता है बढ़िया, और वो भीख मांग रहा होता है। तो उससे पूछता है, भाई साहब आपका नाम क्या है? तो वो कहता है, मेरा नाम धनराज है।
तो उसे मनी मन में थोड़ा हंसी भी आती है और संकोच भी होता है। बहरहाल वो चल देता है आगे को। तो ऐसे ही शहर में अलग अलग जगह जाता है, नाम ढूंढता है, गांव में अलग अलग प्रकार के, तो उसे ऐसे ही मिलते हैं। तो वो हताश निराश होकर घर आ जाता है वापस। अरे क्या रोड हो रही है। ये सुबह रोड में गड्ढे थे तो अभी इन्होंने मटिया मेट कर दिया इसमें, मतलब मिट्टी को लेट आके इसमें बढ़िया तरीके से बना दिया है। रोड के तो यही हाल है। देखिए अभी मैं 10 तारीख को इस रोड में आया था, तो उस दिन इस रोड में नया डामरीकरण हो रहा था, पूरी रोड में डामरीकरण कर रखा था। और आज देखिए ये केवल 3 दिन की बारिश में डामर तो छोड़ो, इन्होंने तो पूरी रेता और रोड़ी तक गायब हो गई है सड़क से, इतने बुरे हाल। और हिंदुजा ग्रुप अशोका लेलैंड का एक प्यारी सी मशीन यहाँ पे। दोस्तों बॉडी बनने के बाद तो अलग लगती है, लेकिन ऐसे बड़ी खूबसूरत लगती है मशीन। तो हम थे ठेकवा के पास, तो ठेकवा ने तय किया कि यार अब नाम तो अपना आप रहते हैं, उसे शहर भी पसंद नहीं आया, तो वापस शहर को जाने से गांव को जाता है। और जैसे गांव पहुंचता है, ठेक भी उसके इंतज़ार में बड़ी खुशी से कि मेरा अब नया नाम बन जाएगा। तो जैसे जाता है ठेकुली कहती है कि क्या मेरे लिए अच्छा नाम लाए आप। तो ठेकुआ को गुस्सा आ जाता है। ठेकुआ कहता है तुम भी कैसी बात करती हो, जो हैं वही अच्छे हैं, जैसे हैं वही अच्छे हैं। वो पूछती है क्यों। तो उस वक्त तो ठेकुआ कुछ नहीं कहता है, वो आराम करने चला जाता है। तो शाम को ठेकुली भी समझ जाती है कि इसका मतलब अभी ठेकुआ नाराज है, तो थोड़ा शाम को आराम से पूछती हूँ। तो शाम को जब खाने का समय होता है तो दोनों बैठते हैं। तो ठेकुआ कहता है, ठेकुआ का भी अंदाजा था कि उसने गलत व्यवहार किया है। तो बोलता है लक्ष्मी जैसी लगाए झाड़ू, नाम धनराज मांगे भीख, इन सबसे तो हम ही अच्छे, प्रिय ठेकुआ ठेकुली ही ठीक। तो दोस्तों कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने नाम को, अपने काम को कभी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर किसी चीज़ को लेके कुछ चीज़ रखी गई है तो उसका कुछ मान होगा, कुछ सम्मान होगा, किसी कारणवश ही रखी जाएगी। तो किसी भी चीज़ को अपना छोटा बड़ा ना समझे, हर चीज़ को गंभीरता से लें, बी पॉजिटिव। और ठेकुआ ठेकुली की स्टोरी कैसी लगी तो बताइएगा ज़रूर, और पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसी एक नए ब्लॉग के साथ और नई स्टोरी के साथ मैं आपके साथ फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक लेट्स स्टे ट्यून विद मोबाइल दर्शन। अभी इधर के जो खेत दिखाई देते सारे अभी धान रेडी है, सब भूखा पड़ा हुआ है इस वक्त। बहुत बुरी स्थिति शहर की और गाँव की। रुद्रपुर में तो कुछ इलाके ऐसे थे दोस्तों कि जहाँ 3 मंजिला इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ 2 मंजिले घरों तक पानी है। 3रे मंजिल पे लोग बैठे हैं। महाराज साइड हो जाओ, काहे पाप चढ़वा रहे हो। बहुत बुरी स्थिति हो गई उनकी। और नैनीताल का देखिए, इतने सालों से तो मैं खुद, मेरा होम टाउन रहा है नैनीताल। मैंने कभी इतनी पूरी बरसात भर में इतना पानी नहीं देखा जितना इस बार नैनीताल में आया। ओवरफ्लो हो रही थी लेक। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि दोस्तों पहले के समय के हिसाब से ना, जैसे पहले होता था कि मौसम विभाग कोई भी जानकारी दे देता था तो लोग उसको इजी नहीं लेते थे, कहते मौसम विभाग की है। लेकिन मैं कुछ समय से सोच रहा हूँ मैं कि आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे, मौसम विभाग जो चेतावनी दे रहा है लगभग 90% तो वो सही हो ही जा रही है। अब ये कमाल पढ़े लिखे, थोड़ा अच्छे बुद्धिजीवी जो इस बार भर्तियाँ हुई हैं लोगों की, उनकी तारीफ़ करूं, या फिर जो 108 सैटेलाइट, ये तो याद होंगे, जो हमारे देश ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था एक साथ 108 या 106 सैटेलाइट लॉन्च करके देश और विदेशों के एक साथ। या उन सैटेलाइट्स का कमाल है। हो सकता है टेक्नोलॉजी देखिए एडवांस हो रही है तो इंडिया ने भी अपना नाम रोशन किया, तो हो सकता है कि उसी का फ़ायदा मिल रहा हो, इतनी सटीक जानकारियाँ मिल जा रही हों। तो बहरहाल फ़ायदा है। अगली बार अगर चेतावनी जारी होती है तो उसका फ़ायदा उठाएंगे और समय से अपने
सदुपयोग करेंगे उस समय का, ताकि ऐसे भारी नुकसान ना हो पाए। नैनीताल की रोड भी बंद थी, भीमताल भी बंद था, जूलीकोट वाला रूट जो हल्द्वानी को जोड़ता है नैनीताल से, अल्मोड़ा से, वो भी सब बंद थे लगभग। तो ये चिंता वाला विषय है, 3 दिन की बारिश में इतना बुरा हाल। और आपके अपने शहरों में भी यही हाल हुआ होगा, क्योंकि ये 3 दिन की बारिश लगभग सब जगह हुई है। और देहरादून मंडल में तो 2 दिन में मौसम ठीक होने लग गया था, लेकिन देहरादून का कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल का और कुमाऊं मंडल में बहुत नुकसान हुआ है। एक रामगढ़ ब्लॉक है, वहाँ भी बहुत बुरा नुकसान हुआ है। वहाँ तो लगभग 13 से 14 लोगों की जान चली गई। और कल का मेरा ब्लॉक 38 आपने देखा होगा अगर, तो उसमें भी एक मतलब लोगों वहाँ बैराज में था, तो लोग सिलेंडरों को खींच रहे थे, सिलेंडर बह रहे थे। अब सिलेंडर बहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति हुई होगी। किसी न किसी का घर तो बहा है। तो काफ़ी चिंता वाला, डरावना विषय कह सकते हैं इसको। बाकी इस ठंड से, लेकिन ये जो बारिश पड़ी है, अब देखते हैं इस हफ्ते का क्या रहता है। 4 तारीख की दीपावली है, नया हमारा इंडियन फेस्टिवल एक और। अभी जैसे कल ईद गई है, तो आज दिवाली। प्रकृति के साथ छेड़छाड़, वैज्ञानिक भाषा में कहो तो वही है भी ग्लोबल वार्मिंग का कहने का तात्पर्य। और देखिए दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो उसमें हमें लोग गलत समझते हैं, और हर व्यक्ति पर्सनल रूप से इसमें हम लोग नहीं होते ना। इंडस्ट्रियल एरिया हैं, ये तो सरकार को कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए कि जिसमें ऊपर नीचे हो सके। अब हम लोग जैसे देखते हैं वो बताते हैं, उस हिसाब से तो गलत होता है। हल्द्वानी 21 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, और 21 किलोमीटर अगर इसी स्पीड से चलेंगे तो लगभग 40 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। देखिए फ्यूल भी बचाना है, 100 रुपये से ऊपर हो गया है।